सब्र, पेशेंस, हम सब इस लफ्ज को जानते हैं, है ना? पर इसकी असल गहराई क्या है? आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो सब्र की परिभाषा ही बदल देगी। एक ऐसे इंसान की कहानी जिन्हें सब्र का बादशाह कहा जाता है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दास्तान। देखिए, ये सिर्फ कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये एक जीती जागती मिसाल है कि जब जिंदगी सबसे मुश्किल इम्तिहान लेती है तो सब्र के साथ उस पर खरा कैसे उतरा जाता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो आखिर उन्हें सब्र का बादशाह क्यों कहा गया? क्या थी उनकी कहानी? अच्छा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए ना हमें पहले ये देखना होगा कि इन सारी मुश्किलों से पहले उनकी जिंदगी थी कैसी। जरा सोच कर देखिए, हजरत अय्यूब के पास वो सब कुछ था, मतलब सब कुछ जिसकी कोई भी इंसान ख्वाहिश कर सकता है। दौलत बेशुमार, सेहत एकदम बेहतरीन और एक हंसता खेलता बड़ा सा परिवार। पर जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी सारी नेमतों के बावजूद वो अल्लाह के इतने शुक्रगुजार थे, मतलब हर सांस में शुक्र अदा करते थे। लेकिन ये जो खुशहाली थी ना, ये हमेशा के लिए नहीं थी। उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था, एक ऐसा वक्त जो उनके सब्र को, उनकी सहन शक्ति को आखिरी हद तक आजमाने वाला था, क्योंकि अल्लाह ने उनका एक बहुत बड़ा इम्तिहान लेने का फैसला किया था। और ये इम्तिहान, ये कोई एक मुश्किल नहीं थी, ये तो एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ था। सबसे पहले उनका सारा माल, सारी दौलत सब खत्म हो गई आंखों के सामने। फिर उनकी सारी औलाद जो उनकी आंखों का तारा थी वो भी नहीं रही। और इसके बाद उनकी अपनी सेहत, उनका अपना जिस्म, उसने भी साथ छोड़ दिया। सोचिए तो जरा, एक एक करके सब कुछ उनसे ले लिया गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जो दौर शुरू हुआ ना, वो शायद हम सोच भी नहीं सकते। एक ऐसा दौर जो कई सालों तक चला, पूरे 18 साल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 18 साल। इतने लंबे अरसे तक हजरत अय्यूब उस बीमारी और तकलीफ में मुब्तला रहे। जरा एक पल के लिए इस नंबर पर रुक कर सोचिए, 18 साल। उनकी हालत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पूरा जिस्म जख्मों से भर गया था। हालात इतने बिगड़ गए कि दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, सबने साथ छोड़ दिया। सोचिए, उस तन्हाई और तकलीफ के आलम में अगर कोई उनके साथ खड़ा था तो वो थी सिर्फ और सिर्फ उनकी वफादार बीवी हजरत रहमत। उनकी बीवी हजरत रहमत, उनकी वफादारी और मोहब्बत का क्या कहना। वो दूसरों के घरों में जाकर काम करती, मजदूरी करती, ताकि अपने शौहर के लिए खाने का इंतजाम कर सकें। वो अकेली थीं जो उनकी देखभाल कर रही थीं, और उन्होंने भी कभी कभी जुबान से कोई शिकायत नहीं की। तो 18 साल इस लंबी दर्द भरी आजमाइश के बाद आखिरकार हजरत अय्यूब ने अल्लाह से दुआ के लिए हाथ उठाए। पर उनकी जो दुआ थी ना, वो हमारी आपकी आम दुआओं जैसी बिल्कुल नहीं थी। और हम उनकी दुआ के बारे में बात करें उससे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। इन पूरे 18 सालों में एक लम्हे के लिए भी उनके मुंह से कोई शिकायत नहीं निकली, कोई शिकवा नहीं। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि या अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कभी नहीं। और फिर उन्होंने अपने रब को पुकारा, इतने सीधे, इतने सादे अल्फाज में, पर उन अल्फाज में जो गहराई थी। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, बेशक मुझे ये तकलीफ पहुंची है और तू तो सबसे बड़ा रहम करने वाला है। जरा इस दुआ की खूबसूरती देखिए। इसमें कोई डिमांड नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी तकलीफ दूर कर दे। उन्होंने सिर्फ अपनी हालत बताई और अल्लाह की तारीफ की कि तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। मतलब उन्होंने अपना पूरा मामला उसी पर छोड़ दिया जो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ये होता है सब्र और यकीन का सबसे ऊंचा मकाम। तो फिर इस बेमिसाल सब्र का, इस गहरे यकीन का नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ने उनकी इस सच्ची दुआ को सुना और फिर उन्हें उनके सब्र का ऐसा इनाम दिया जिसकी कोई दूसरी मिसाल ही नहीं मिलती। फौरन अल्लाह का हुक्म आया, जमीन पर अपना पांव मारो। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, वहीं से ठंडे पानी का एक सोता फूट पड़ा। फिर हुक्म हुआ कि इस पानी से नहाओ। और जैसे ही उन्होंने इस पानी से गुस्ल किया ना, उनके जिस्म का हर जख्म भर गया। वो बिल्कुल पहले की तरह एकदम सेहतमंद हो गए। और अल्लाह का इनाम सिर्फ सेहत पर ही नहीं रुका, उनकी हर खोई हुई चीज उन्हें वापस मिल गई। उनका माल वापस आ गया, उनकी औलाद वापस मिल गई, और सेहत तो खैर मिल ही चुकी थी, बल्कि जो कुछ भी उन्हें वापस मिला वो पहले से भी कहीं ज्यादा और बेहतर था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? सबक बिल्कुल साफ है कि सब्र की कोई हद, कोई लिमिट नहीं होती।
जब भी हमें लगे कि बस अब और बर्दाश्त नहीं होता, तो हजरत अय्यूब की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर सब्र करने की कितनी जबरदस्त ताकत अल्लाह ने रखी है। हजरत अय्यूब ने तो इसे अपनी जिंदगी से सच करके दिखा दिया। अब उनकी कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जब हमारी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, तो क्या हम अपने सब्र की हदों को पहचानते हैं, या फिर हम खुद ही अपनी एक छोटी सी लिमिट बना लेते हैं? ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही तलाश कर